अगर आपने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है। इफ आई से कि आपने फॉर एग्जांपल 4/2 एक फ्रैक्शन है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसका मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि फिर सिंप्लीफाई करना है इस फ्रैक्शन को? इट जस्ट मीन्स कि आपने इस फ्रैक्शन को छोटे टर्म्स के अंदर लिखना है, या फिर इन अदर वर्ड्स आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर ले, ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड कर ले और निचले वाले को भी डिवाइड कर ले। बट द कैच इज कि वो नंबर एक जैसा होना चाहिए। अगर हम एक नंबर सोचने की कोशिश करते हैं जो 4 को भी डिवाइड कर ले और 2 को भी कर ले, व्हाट कुड इट बी? पूरी तरह वेल, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप 1 के अलावा कोई नंबर सोचें, बिकॉज 1 से डिवाइड करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वही फ्रैक्शन दोबारा आ जाएगी हमारे पास। 1 के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर, और ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप बड़े से बड़ा ऐसा नंबर सोचें जो कि ऊपर वाले नंबर को भी पूरी तरह डिवाइड कर ले और निचले वाले को भी। वेल, अगर हम थोड़ी देर सोचें तो हमें, आई एम श्योर आपको माइंड में आ जाएगा कि वो नंबर इस केस के अंदर 2 है। 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज कि जो नंबर आप चूज करेंगे ऊपर डिवाइड करने के लिए, उसी नंबर को नीचे भी होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऊपर 4 से डिवाइड करें और नीचे 2 से करें, देन दिस वुड बी रॉन्ग। यू कैन डू दैट। अगर आप ऊपर 2 चूज करते हैं तो नीचे भी 2 ही चूज करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर 4 चूज करते हैं तो 2 4 से नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बड़ा है। छोटे नंबर बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होते, एटलीस्ट इस मैथमेटिकल ग्रेड के ऊपर। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो अगर आपको डिवीजन टेबल से याद है तो आंसर 2 बनता है। 2 और 2 को 2 से डिवाइड करें या फिर किसी भी नंबर को अगर आप अपने आप से डिवाइड करें तो आंसर 1 हो जाता है। एंड हियर्स ये एक इंटरेस्टिंग बात है छोटी सी, कि अगर आपको आप पिछली वीडियोस देखते हुए आए हैं तो शायद आपको याद हो कि मैंने कहा था कि किसी भी होल नंबर के नीचे हमेशा 1 होता है। अगर एक जगह पे 3 लिखा हुआ है सिर्फ, तो 3 के नीचे 1 है अगर आप लिखना चाहें तो। इफ यू नोटिस कि हमारा आंसर 2/1 है, तो अगर हम चाहें तो उसको हम 2 भी लिख सकते हैं। 2 ज़्यादा क्लीन लगता है, साफ लगता है दिखने में। Anyways, let's try and हम लेट्स से हम 6 और 8 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि हम सोचें कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 6 को भी डिवाइड कर ले और 8 को भी डिवाइड कर ले, पूरी तरह दोनों को। वेल, अगर हम सोचें 1 के अलावा, 1 के अलावा अगर हम 4 सोचें, 4 8 को तो डिवाइड कर सकता है, पर 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज 6 4 की टेबल में नहीं आता। द ओनली नंबर जो कि 6 को भी कर सकता है और 8 को भी कर सकता है इज 2 अगेन। हम ऊपर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या बनेगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। हमारा आंसर 3/4 आ जाता है सिंप्लीफाई होकर। what if हमारे पास 12/6 है, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करें? well, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम फिर से एक नंबर सोचेंगे जो कि दोनों को कर ले, और हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि वो सबसे बड़ा नंबर हो जो हम सोच सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो कि 12 और 6 को भी कर ले वो एक्चुअली 6 है। 6 6 को भी कर सकता है और 6 12 को भी डिवाइड कर सकता है। 12 divided by 6 and 6 divided by 6, the answer would be 2/1 again। सेंस 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है, आप उसे सफाई से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2। एंड दैट्स इट, दैट्स रियली, इस तरह से आप फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट यू कैन डू इज कि आप इस वीडियो को पॉज करके
इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड व्हेन यू डन, इसको रिज्यूम करें और फिर अपना आंसर रीचेक कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन 2/8। 2/8, 2 और 8, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 8 को डिवाइड कर ले? वेल, 2 2 से हो सकता है और 8 भी 2 से हो सकता है। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा। सो हम इसे भी 2 से करेंगे, इसे भी 2 से करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। 8 डिवाइडेड बाई 2, 4। नेक्स्ट, व्हाट इफ हमने ये क्वेश्चन करना है। सो 12/8, कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 को भी कर ले और 8 को भी कर ले? वेल, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को कर सकता है वो 4 है। 2 भी कर सकता है, लेकिन 2 सबसे बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कर सकता है। सो हम 4 चूज करेंगे। सो 12 डिवाइडेड बाई 4, 3, एंड 8 डिवाइडेड बाई 4, 2। आपका आंसर 3/2। व्हाट इफ हमने ये क्वेश्चन करना है। सो 6/4 डिवाइडेड बाय व्हाट एग्जैक्टली? वेल, 2। 2 से बड़ा नंबर और कोई नहीं है। सो 6 डिवाइडेड बाई 2, 3, एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। सो इसका आंसर भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा।